हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मस्त हैं। तो चलिए फिर लेकर आ गए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो मैं विपिन सर चंपारण कंबाइंड क्लासेस के माध्यम से आप क्लास देख रहे हैं। तो आप जो है ना, इसके पहले वाले लेक्चर में आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की आज तक जितने भी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे बोर्ड एग्जाम में, वो सभी देख चुके हैं, जो कि आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। अब हम आते हैं, नया चैप्टर है विद्युत धारा। विद्युत धारा और विद्युत धारा की आज तक पूछी गई सभी क्वेश्चन हम लोग क्रम बाई करके देखने वाले हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि 1 एम्पियर बराबर होता है, जो कि 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो फटाफट कॉपी और कलम लेके बैठ जाइए, ताकि जो चीज़ पूछा जाए वह आप इसके साथ शेयर भी करें, साथ में क्या करें, कमेंट भी करें, आंसर टाइप भी करें, ताकि आपको याद हो जाए। कह रहा है कि 1 एम्पियर बराबर होता है। एम्पियर क्या होता है? विद्युत धारा का एसआई यूनिट होती है। कि विद्युत धारा को हम किस में नापते हैं? विद्युत धारा को हम क्या नापते हैं, किस चीज़ में नापते हैं? तो हम कहते हैं एम्पियर में। किस चीज़ में? एम्पियर में। एम्पियर में नापा जाता है। और विद्युत धारा की जहाँ तक परिभाषा की बात करें, तो विद्युत धारा की परिभाषा होती है प्रति एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को हम विद्युत धारा कहते हैं। यानी I बराबर होता है Q/T। I बराबर Q/T, यानी आवेश है, आवेश का कूलम और टाइम का T का सेकेंड। तो हो गया कूलम पर सेकेंड। कूलम पर सेकेंड ऑप्शन ए में ही दिख रहा है आपको, कूलम पर सेकेंड। कूलम पर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत वाहक बल की इकाई है। देखिए, विद्युत वाहक बल कह रहा है, मतलब EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। फोर्स नाम है, लेकिन फोर्स है ना, यह विभव होता है। ये क्या होता है? विभव। और विभव का क्या होता है? प्रति एकांक आवेश को लाने में किए गए कार्य, यानी W/Q, जूल पर कूलम। जूल पर कूलम को हम क्या बोलते हैं? वोल्ट बोलते हैं। तो आपको विद्युत वाहक बल कहे तो बल नहीं लेना है, वो क्या है? एक तरह का विभव है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट होगा। आप देख सकते हैं, यह भी क्वेश्चन जो है ना 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जब बढ़ेंगे तो लिखा है पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो आप पढ़े होंगे कि R इक्वल टू जो होता है, R इक्वल टू होता है रो L बाई ए, जिसको इसको विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं या प्रतिरोधकता कहते हैं। इसका वैल्यू अगर चाहिए आप लोग जो है ना कमेंट में जरूर लिखिए R बराबर रो L/A, ताकि याद होकर R बराबर रो L/A। और रो का वैल्यू चाहिए तो ए को इधर लागिए, तो RA बटा L बराबर क्या हो जाएगा? रो। तो RA बटा L, ऑप्शन ए जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट है। बाकी ऑप्शन इससे मैच नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग जो है ना अपने दोस्तों को भी भेजे, ताकि जो है ना उनको भी इन वीडियो के माध्यम से जो है ना अपना ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर सके। वीडियो के माध्यम से ऑब्जेक्टिव की संपूर्ण तैयारी जो है ना इस चैनल के माध्यम से आपको कराए जा रहे हैं, तो इसका जो है ना आप भरपूर लाभ लें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है 4 नंबर, कि T समय तक धारा I के प्रवाह के कारण R प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा होती है। अगर T समय तक, देखिए ऊष्मा H बराबर क्या होता है? I²RT। H बराबर I²RT। कमेंट करिए H बराबर I²RT। ऑप्शन देखिए I²RT नहीं है, I²RT। H बराबर I²RT, ऑप्शन सी जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आते हैं। कार्बन प्रतिरोध में यह देखिए 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। कार्बन प्रतिरोध में हरे रंग का कोड होता है, तो आपको याद होना चाहिए BBROY, रोय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन ऑफ वेरी गुड वाइफ। यह याद होना चाहिए, BBROY, रोय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन ऑफ वेरी गुड वाइफ। ब्लैक, ब्लू, रेड, ऑरेंज, येलो।
आप देखिए किसका पूछ रहा है, हरा। हरा कहाँ है, ग्रीन। कब पर आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, लेकिन स्टार्ट होता है 0 से, ख्याल रखिएगा। 0 1 2 3 4 5, ऑप्शन जो हो जाएगा सी, बिल्कुल करेक्ट। इसका क्रम क्या है, तो 0 से चालू करते हैं। 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5, 5 ऑप्शन, आंसर 5 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सब कोई लिखे BBROY, रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ऑफ वेरी गुड वाइफ, ऐसे लिखिए तो टाइप कीजिए, याद हो जाए। साथ में थोड़ा सा मेहनत करिएगा, एक्टिव रहिएगा, आपकी संपूर्ण ऑब्जेक्टिव तैयारी हो जाएगी, जो 50% ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन प्रतिरोध में रंग कोड में पीले रंग का मान क्या होता है, तो अभी क्या बताया, BBROY, रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ऑफ वेरी गुड वाइफ, तो हम कहेंगे BBROY, रॉय। एलो पूछ रहा है 0 1 2 3 4 4, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, ऑप्शन डी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है, तो याद कर लीजिए, मन में बैठा लीजिए, सबसे अच्छा चालक, सोना मत मारिएगा, तांबा भी नहीं, सबसे अच्छा क्या होता है, चांदी होता है। सबसे अच्छा चालक क्या होता है, चांदी, ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर हम, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। और अब प्रतिरोधों के समानांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन सी राशि समान होती है। आप गोली की रफ्तार से ऑब्जेक्टिव देखते चलें, कम समय में आपको ऑब्जेक्टिव इतना करा देंगे, ताकि जो है ना आप ऑब्जेक्टिव को लेके ही आप जो है ना आराम से 60% मार्क्स ला सकते हैं। क्वेश्चन है, प्रतिरोध के समानांतर क्रम में कौन सी राशि समान होती है, तो प्रतिरोध अगर यह टुकुर टुकुर टू, कुचुर कुचुर कु, यह अगर है, सॉरी समानांतर क्रम में, तो देखिए समानांतर क्रम में हमको जोड़ना है, तो एक प्रतिरोध, सॉरी एक प्रतिरोध यह है, एक यह है, कुटुर कुटुर कु, और यह, तो समानांतर क्रम में जब जोड़ते हैं बैटरी से जोड़ दीजिए, तो इसमें इसका वोल्ट, यहाँ का वोल्ट, यहाँ का वोल्ट बराबर, यानी सबका वोल्ट भी, और यह 10 वोल्ट का बैटरी है, 12 वोल्ट का है, तो इसका भी 12, इसका भी 12, इसका भी 12, लेकिन धारा अलग अलग होगा, तो क्या समान है, विभवांतर, ऑप्शन ए जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। 1 वोल्ट बराबर होता है, 1 वोल्ट बराबर होता है, चलिए 1 वोल्ट बराबर होता है, वोल्ट क्या होता है, विभव, तो भी होता है प्रति एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य, यानी एक आवेश को, 1 कूलम आवेश को लाने में अगर 1 जूल काम होता है तो उसको हम 1 वोल्ट कहते हैं। 1 कूलम आवेश को लाने में अगर 1 जूल काम हो जाए तो 1 जूल पर कूलम, ये जूल पर कूलम, ऑप्शन बी जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, इसी को कहते हैं वैसे, ऐसे ही जूल पर, एक कूलम पर जूल हो गया, क्या ऑप्शन ही नहीं होगा। 9 नंबर का आंसर क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। आप लोग जो है ना अपने दोस्तों को भी शेयर करें, अगर अच्छा लग रहा है तो जरूर शेयर करें, ताकि जो है ना आपके दोस्त भी जो है ना इसको देखकर अपने बोर्ड की संपूर्ण तैयारी कर सकें। कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड में लाल रंग का मान होता है। एक कार्बन प्रतिरोध में तो अभी बताया BBROY, रॉय, तो आपको क्या 1 0 1 2 3, तो आप देखिएगा लाल का क्या, रेड का 2, ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आते हैं कि स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी, तो हम कहेंगे, अब देखिए यह क्या है, एक प्रतिरोध है, सॉरी यह क्या है, एक प्रतिरोध है, तो अगर हम इस प्रतिरोध की बात करें, क्या कहा है, उत्पन्न ऊष्मा कितना हो जा रहा है, मान लेते हैं एक बैटरी है जिसका वोल्ट क्या है, भी, इससे उत्पन्न ऊष्मा कितना होगा, तो हम कहेंगे इससे उत्पन्न सर ऊष्मा होगा कितना, आर प्रतिरोध है, तो आई, इसमें करंट जा रहा है आई, वोल्ट भी है, तो H बराबर I² RT। अब कहा कि अगर इसका वोल्ट नियत रखें, आर को आधा कर दें, तो आप देखिए कुटुरकू, अब देखिए वोल्ट को नियत रखें, मतलब इसका वोल्ट भी रहे, रेसिस्टेंस क्या हो जाए, R/2, तो पहले तो देखिए इसमें करंट कितना जाएगा, करंट का मान क्या होता है, V बराबर IR, V बराबर IR।
आई बराबर हो जाएगा V बटा आर, यानी आई का मान सुनिए, तो आई बराबर देखिएगा V के जगह तो V रखेंगे, आर के जगह क्या लिखेंगे R/2 बराबर क्या हो जाएगा आई, 2 ऊपर चल जाएगा 2V बटा आर इक्वल टू क्या आई। तो आप देखिए आई का मान पहले कितना था, पहले आई का मान होगा आपको, पहले आई का मान होगा V बटा आर, यानी हमारा सूत्र यहाँ निकल के आएगा V के जगह हम क्या लिखेंगे आई के जगह V बटा आर, स्क्वायर तो स्क्वायर, स्क्वायर तो स्क्वायर, और आर टी तो टी। सुनिएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, अब इसका अब देखिए यहाँ पर अगर हम निकालते हैं तो क्या लिखेंगे, सुनिए यहाँ लिख लेते हैं H बराबर आई स्क्वायर आर टी। अब H बराबर आई के जगह क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 4V स्क्वायर बटा आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, आर टी तो टी। लेकिन यहाँ हम निकाले तो क्या है, H बराबर V स्क्वायर बटा आर स्क्वायर, V स्क्वायर बटा आर स्क्वायर, तो ये आई स्क्वायर हो गया आर, आई हो गया टी। आप यहाँ कंपेयर करिए, आप यहाँ जब कंपेयर करिएगा बटा आर के जगह क्या लिखेंगे R/2 लिखेंगे, तो बताइए यहाँ 2 से 2 कट गया, यहाँ देखिएगा V स्क्वायर बटा आर, V स्क्वायर बटा आर, एगो आर और टी, कितना का डिफरेंस दिख रहा है, 2 का, कितना का 2 का, ऑप्शन क्या हो जाएगा 2 गुना, यानी ऑप्शन बी जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आते हैं। एक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम, तो प्रति सेकंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। 1 एम्पियर धारा का मतलब क्या होता है कि प्रति एकांक समय में प्रवाहित की आवेश की मात्रा 1 कूलम हो, 1 सेकंड में 1 कूलम जाए, और 1 कूलम चार्ज जाने का मतलब हुआ कि 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, ये आप लोग पढ़े होंगे 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन ए सी खत्म, ऑप्शन बी जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। कह रहा है 60 वाट और 40 वाट के 2 बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़े जाए तो उसकी सम्मिलित शक्ति होगी। सम्मिलित शक्ति देखिए, पावर जब जोड़ने की बात होती है, पावर रिजल्टेंट, इक्विवेलेंट, नेट। पावर नेट क्या होता है कि अगर कोई तार ऐसे सीरीज में जोड़ा हुआ है तो इसकी पावर हम कैसे निकालते हैं, तो पावर निकालते हैं 1/P बराबर 1/P1 प्लस 1/P2। तो 1/P इक्वल टू P1 के जगह 60, P2 के जगह 40, कितना हो जाएगा इसका एलसीएम 120, 6 दूना 12, 4 तिहाई 12, 5 यानी हो गया कितना 5/120, 1/P का मान, तो P बराबर क्या हो जाएगा 120/5, कितना मर्त में 24, तो आपका क्या होगा 24 वाट। ऑप्शन डी जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आते हैं, और आप लोग से उम्मीद रखते हैं कि आप जो है ना इस क्वेश्चन को देख के, इन सारे वीडियोस को देखकर आप जरूर जो है ना आप अपने एग्जाम में बढ़िया कर सकते हैं। तो हमारा यही एक आग्रह है कि आप अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि जो है ना आपके दोस्त भी इसको देखकर फ़ायदा उठा सकें। आप लाइक भी करें, कमेंट जरूर करें कि मेरा वीडियो जो है ना बनाया हुआ ऑब्जेक्टिव कहाँ दिक्कत है और कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, क्या मैं और इसमें सुधार करूं। तो आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा कि किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, तो देखिए किसी चालक, कोई भी चालक है, उसका विशिष्ट प्रतिरोध कब बढ़ता है या घटता है, तो हम कहेंगे देखिए एक तो विशिष्ट प्रतिरोध की जब बात करते हैं R बराबर पढ़ेंगे रो L/A। यह जो रो होता है विशिष्ट प्रतिरोध, यह मटेरियल पर निर्भर करता है और साथ में टेम्परेचर पर निर्भर करता है, बाकी लंबाई चौड़ाई पर कोई निर्भर नहीं करता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध
किस पर निर्भर करता है, काट के क्षेत्रफल पर, आके बाद काट के क्षेत्रफल बढ़ाने पर कि लंबाई पर, तो हम कहेंगे नहीं, तापमान पर। और या ऑप्शन देगा कि पदार्थ के मात्रा, पदार्थ को बढ़ाने घटाने पर, पदार्थ बदल दें तो चालकता बदल जाएगी, कम बेस पर निर्भर नहीं करता। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आप लोग के सामने कि किसी चालक के संवहन वेग तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र में क्या संबंध है। तो आप लोग को ज्ञात होगा कि जो VD होता है वो क्या होता है, -EE/m इंटू टाउ। VD बराबर ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिसको कहते हैं, अनुगमन वेग। तो आप देखिएगा VD डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, E के। तो इस हिसाब से आप ऑप्शन ए को भी नहीं ले सकते हैं, ऑप्शन बी को लीजिएगा, ऑप्शन सी और डी नहीं है। तो हम कहेंगे कि आज इतना ही। तो आप जो है ना ज़रूर बताएं कि आपको जो है ना ये वीडियो कैसा लगा, और हमको जहाँ तक उम्मीद है कि आपको जो है ना ज़रूर बोर्ड में इससे आपको 100% फ़ायदा मिलेंगी। इसे ज़रूर देख कर जाइएगा। चलिए, थैंक यू।